तो अब तक आपने देखा कि नाग दशक को उसी के अमात्य शिशुनाग ने मार दिया और शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना की। ठीक है, तो अब इस क्लास में हम लोग शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो पिछला क्लास में 4 महाजनपद और उसका कैपिटल पढ़ाए थे वो फट से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, गंधार का होता है तक्षशिला, कंबोज का होता है हटक, कुरु का होता है इंद्रप्रस्थ और मत्स्य का होता है विराटनगर। तो ये तो हो गए आपके पिछले क्लास के। अब आज के क्लास का भी तो करना होगा ना भाई। तो चलिए आज के क्लास का आपको पहला बताते हैं। पहला है अवंती, उसका कैपिटल है उज्जैन। दूसरा है कौशाल, उसका कैपिटल है श्रवस्ती। तीसरा है वत्स, उसका कैपिटल है कौशाम्बी। चौथा है मल्ल, उसका कैपिटल है कुशीनगर। ठीक है, देखिए ये जो शिशुनाग डायनेस्टी था इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर खुद शिशुनाग थे। ठीक है, इनका रेन कब से कब तक चला? इनका रेन आपका 413 बीसी से लेकर 395 बीसी तक चला। ठीक है, देखिए आपको पता है कि लास्ट कैपिटल उदयन ने शिफ्ट किया था कहाँ? पाटलिपुत्र। तो अगर कैपिटल उसने पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया तो वही रहेगा कैपिटल। तो जब शिशुनाग डायनेस्टी चालू हुआ तो उस समय कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र था। पर जो शिशुनाग थे उन्होंने अपना कैपिटल चेंज किया और चेंज करके नया कैपिटल किसे बनाया? वैशाली। ठीक है, देखिए जो ये राजगीर, पाटलिपुत्र और वैशाली ये तीनों आज का टाइम में पटना में पाया जाता है। ठीक है, आपको और एक चीज याद होगा कि जो बिंबिसार थे उन्होंने अपना राज्य वैद जीवक को भेज के किनका सेवा करवा लिया था? राजा चंद्रप्रद्योत का। ठीक है, और बिंबिसार मर गया तो वो उसका अधीनता से हट गए होंगे। ठीक है, तो ये जो शिशुनाग थे इन्होंने उनके ऊपर फिर से अटैक किया। ठीक है, अब अधीनता के लिए नहीं किया, अब मार दिया सीधा, जाओ तुम खत्म करो, तुम्हारा राज्य हम ले लेते इस बार। ठीक है, वैसा किया और अवंती को अपने अंडर पूरा मिला लिया। ठीक है, वो तो अपना मन से दिया था ना चंद्रप्रद्योत, वो नहीं, वो सीधा मार के ले लिया। वैसे ही अवंती के अलावा जो ये शिशुनाग थे इन्होंने और 2 जगह को अपना अंडर में ले लिया था, मतलब कि उनके वहां के राजाओं को हराया और अपने अंडर ले लिया। ठीक है, वो कौन कौन से जगह थे? पहला था कौशाला और दूसरा था वत्स। ठीक है, ये 2 जगह मतलब इन टोटल कितना जगह हो गया? 3 जगह इन टोटल हो गया। ठीक ना, शिशुनाग कितना जगह अंडर लिया? अवंती, कौशाल और वस्त। देखिए ये जो शिशुनाग थे उनका डेथ कब हो गया था? उनका डेथ 395 बीसी में हो गया था। और उनका डेथ के बाद कौन उनका राजगद्दी में बैठेगा? उनका बैठेगा। तो उनका बेटा कौन था? उनका बेटा कालाशोक थे। ठीक है, देखिए कालाशोक को पुराणों में और एक नाम से जाना जाता है, इनको पुराणों में काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो कालाशोक थे ये किन धर्म को ज्यादा मानते थे? तो आपको बताना है कि ये बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे, उनको बहुत मानते थे। ठीक है, तो अगर ये बौद्ध धर्म को मानते थे तो इन्होंने बौद्ध संगीति भी कराई होगी। देखिए संगीति टोटल 4 हुई थी। ठीक है, मैं इसका अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा और इसमें भी एक बार बता दे रहा हूँ। तो जो ये कालाशोक थे इन्होंने अपने टाइम में दूसरी बौद्ध संगीति कराई थी। और ये कब कराई थी? ये आपका 383 बीसी में करवाई थी। ठीक है, तो आपसे अगर पूछेगा कि सेकेंड बौद्ध काउंसिल कब हुआ था तो आपको बताना है कि ये 383 बीसी में हुआ था। और देखिए ये जो बौद्ध संगीति हुआ था ये तो कोई जगह में ही हुआ होगा ना। तो देखिए जो उनके पिताजी थे कौन? शिशुनाग, उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कहाँ किया? उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया वैशाली। तो अब जहाँ राजा रहेगा वहीं ना राजा अपना काम धाम करवाएगा। तो ये जो दूसरा बौद्ध संगीति था ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका वैशाली में हुआ था। ठीक है, अब वैशाली कैपिटल था। ठीक है, राजा वहां रह रहा है भाई। ठीक है, तो अब वहां बौद्ध धर्म या बौद्ध संगीति हुआ तो सब कोई आएगा भाई देखने के लिए, यहाँ पढ़ेगा लिखेगा। तो जो कालाशोक थे उनका मन में एक डर भी था। जैसे एक स्पाई भेजे थे अजात शत्रु, किनको भेजे थे? वो वर्षकार को भेजे थे। ठीक है, वैसे ही अगर कोई दूसरा राजा मेरा अंडर मतलब मेरा अंडर ये वैशाली में कोई भी स्पाई भेज दिया तो वो तो अपना निकाल लेगा ना, वो भी खोज खोज खाच के निकाल लेगा और मारने आ जाएगा। तो उसके कारण जो कालाशोक थे उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया। कहाँ शिफ्ट किया? वो इसे शिफ्ट करके पाटलिपुत्र वापस ले गए। ठीक है, पर इन्होंने
ये जो वैशाली है इसको एक कल्चरल कैपिटल बनाया। मतलब कि होता है ना, यहाँ पर आप आके हमारा कल्चर के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे बनारस हम लोग का इंडिया का कल्चरल कैपिटल है, ठीक ना, वहाँ पर आके हम लोग का धर्म के बारे में आप जान सकते हैं, बहुत सारे मंदिर वंदिर है वहाँ पे। वैसे ही देखिए, ये जो कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगीति कराई थी उसमें गड़बड़ भी हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि जो उस बौद्ध संगीति में जो संघ मतलब जो साधु थे, वो दो गुटों में, दो भाग में बट गए। ठीक है, कैसे? एक साधुओं के गुट ने ये बात माना कि जो महात्मा बुद्ध है उनको हम लोग को भगवान के तौर पे पूजना चाहिए। ठीक है, और दूसरे ने कहा कि वो महात्मा थे, उनको भगवान का दर्जा नहीं दो करके। ऐसे दो भागों में बट गया। ठीक है, एक मानते थे कि वो भगवान है और एक मानते थे कि वो महापुरुष है। ठीक है, देखिए, बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से जो कालाशोक थे उनके कितने पुत्र थे? उनके 9 से 10 पुत्र थे। भाई इसको तो हम अचीवमेंट में गिनेंगे, 9 से 10 मतलब। मैं उनके 10 पुत्रों के तो नाम नहीं बताऊंगा, जो मेन पुत्र था ना उनका, जिन्होंने आगे बढ़ाया उनका उनका नाम था नंदी वर्धना। ठीक है, और देखिए कालाशोक की मृत्यु कब हो गई थी? ये आपका 366 बीसी में कालाशोक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनके बाद कौन संभाला राजगद्दी? उनके बाद उनका बेटा, 9 में से 10 में से एक बेटा नंदीवर्धन, ठीक है, वो राजगद्दी संभाले। और उनका रेन कब से कब तक चला? उनका रेन आपका 367 बीसी से लेके 355 बीसी तक चला। देखिए, बहुत जगह हम वीडियो वीडियो देखे तो वहाँ पे यही बात बता रहा है मेरे को कि जो शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट रूलर है, कौन है? वो है नंदीवर्धन, ठीक ना। और उन्हीं को उनके अमात्य कौन, महापद्म नंद ने मार दिया और नंद वंश की स्थापना की, नंद डायनेस्टी का स्थापना किया। पर जब हम विकिपीडिया में देख रहे हैं तो वहां पर ही बता रहा है कि जो नंदीवर्धन है उनके और एक बेटे थे, कौन? महानंदीन। ठीक है, और इनका रेंज चला था 355 से 345 बीसी तक। ठीक है, और इनका ही एक पुत्र था जो कि एक शूद्र, मतलब जाति वाति मानो नहीं मानो तुम्हारा ऊपर, हम नहीं मानते, ठीक ना, एक शूद्र लड़की से पैदा हुआ था, जो कौन था? वो महापद्मनंद था। ठीक ना, और ये महानंदिन का ही अमात्य था और इसी को मार के नंद वंश का स्थापना किया था। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अच्छा से पढ़िए, हरेंक डायनेस्टी का वीडियो ऊपर आ रहा होगा, जीके का, जीएन का, सब देख लो। चलो मिलते हैं, बाय बाय।